अगर आपको शक्ति चाहिए, आपको शक्ति की ही उपासना करनी पड़ेगी। गुरु कैसे मिलेंगे? हम खुद ढूंढे हैं, गुरु चल के हमारे पास आएंगे? देखिए, अगर आप पिछले जन्म से ही साधक हैं तो गुरु आपको ढूंढ लेंगे। हम सही गुरु को और गलत गुरु को कैसे पहचान सकते हैं? सबसे पहले तो आपसे कोई भी पैसे की डिमांड नहीं करेगा। माँ काली हीलिंग होती क्या है? ये बेसिकली रेकी और माँ काली सिंबल्स का मिक्सचर है। हीलिंग का प्रोसेस सेम होता है, सिंबल्स अलग होते हैं। तो क्या यंत्रों के द्वारा आप किसी को हीलिंग देते हो? नहीं, हम रिमोट हीलिंग देते हैं। साधना के दौरान किस किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं? तबीयत बिगड़ सकती है, आपका मन हट सकता है साधना से। क्या माँ काली हीलिंग और माँ कामाख्या हीलिंग सेम ही है? नहीं, क्योंकि देवी दोनों डिफरेंट हैं। डरना चाहिए इन शक्तियों से? नहीं, महाकाली या किसी भी देवी से डरने की कोई बात नहीं है। कोई इंसान जैसे अपना संकल्प पूरा नहीं कर पा रहा है, कोई दिक्कत होगी? ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपने जो पहले जाप किया था उसका आपको कोई फल नहीं मिलेगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम दिन में जाप करें या रात में। आपको एक ही आसन, एक ही माला, उस पर जाप करना है। उसको ये कैसे पता चलेगा मेरा अब ये समय आ गया एडवांस लेवल पर पहुंचने का? आपको कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे, सपने आएंगे। जाप भी कोई ले सकता है क्या? हाथ मिलाने से भी हो सकता है वो चीज? देखिए, अगर कोई इतने लेवल का है तो हो सकता है, इसीलिए नमस्कार करते हैं। महाकाली की साधना कर रहा है तो उसका ऑरा कैसे कलर का दिखेगा? उसका ब्लू कलर का दिखेगा। और महादेव की कोई साधना कर रहा है तो उसका? महादेव के में थोड़ा सा आपको पर्पलिश कलर का दिखेगा। गोल्डन अगर किसी के दिख रहा है? देखिए, गोल्डन ऑरा तो किसी का हो ही नहीं सकता है। जय माता दी। आज का ये पॉडकास्ट बेहद खास है आप सभी लोगों के लिए, जो भी साधना, भक्ति, इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं, उन सब लोगों के लिए ये पॉडकास्ट बेहद ही खास है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, महाकाली एक बहुत ही उग्र देवियों में आती हैं और बहुत सारे लोग महाकाली साधना शुरू करना चाहते हैं और उनको पता ही नहीं है कि किस तरीके से शुरू करा जाए, बेसिक कहाँ से शुरुआत करी जाए। तो ये पॉडकास्ट उन्हीं सब लोगों के लिए है जिनको मंत्र, साधना, इन सब चीज़ों में जाना है। आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ी हैं वो एक महाकाली साधक हैं और बहुत टाइम से महाकाली की साधना कर रही हैं। आज आपके जितने भी सवाल हैं मन में महाकाली की साधना को लेकर के, इस पॉडकास्ट में वो सारे सवाल आपके क्लियर हो जाएंगे। तो देखते रहिएगा हमारा शो, बहुत ही पसंद आने वाला है आपको ये शो। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। नमस्कार मानसी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टोरी शोज में। थैंक यू। कैसी है आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ मानसी जी। आज का ये जो पॉडकास्ट है ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही अच्छा होने वाला है सभी के लिए। जैसे कि आप महाकाली साधक हैं जी, तो मैं जानना चाहूंगी, अगर किसी को बेसिक शुरुआत करनी है महाकाली साधना की या महाकाली हीलिंग की, तो वो किस तरीके से शुरू कर सकते हैं? बिगनर्स के लिए जी कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है। जी आप शिव जी को भी अपना गुरु मानकर साधना स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत बेसिक साधना है, लेकिन सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो महाकाली एनर्जी है जी वो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, उग्र देवी है। और उग्र इसलिए नहीं है कि वो हमेशा गुस्से में रहती है। महाकाली एक तरह से महाकाल की फेमिनाइन एनर्जी है। जी जी तो उस एनर्जी को संभालने के लिए हमें सबसे पहले शिव जी की शक्ति को अपने अंदर उतारना पड़ता है। तो कोई भी अगर महाकाली की साधना शुरू करना चाहता है तो सबसे पहला स्टेप उसके लिए यही होता है, पहले वो ओम नमः शिवाय का जाप से शुरू करे। तो ओम नमः शिवाय का जाप आपको कैसे शुरू करना है? आपको संकल्प लेना है। जी डेली आप कितनी माला कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। जी जी तो उस हिसाब से आपको जाप का संकल्प लेना है। बिल्कुल भी अपने आप को स्ट्रेस नहीं करना है। अगर आप 3 माला से शुरू कर सकते हैं, 5 माला, 7 या 11, जी उस तरह से सबसे पहले आपको 11 दिन या 21 दिन का संकल्प लेके शिव जी का जाप स्टार्ट करें। तो जब शिव के जाप की शक्ति आपके अंदर आएंगी, तब महाकाली की शक्ति जब आपके अंदर होगी वो शिव जी संभाल पाएंगे। तो किसी भी बिगनर को सबसे पहले शिव जी की साधना से फिर महाकाली की साधना या किसी भी उग्र देवी की साधना की तरफ बढ़ना चाहिए। तो जाप जो किसी को भी करना है तो वो कहीं भी कर सकता है या उसको अपने घर पर बैठकर आसन लगाकर नहीं, करना है? आपको एक ही आसन, एक ही माला, उस पर जाप करना है। क्योंकि आसन भी आपकी ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है, माला में भी आपकी शक्ति आती है। तो आप जो वो सेटअप बनाते हैं, और कोशिश होनी चाहिए कि एक ही समय पर आप जाप करें। अच्छा, इस तरह से है कि आपने भगवान को उस समय का इनविटेशन दे दिया। अगर आप शाम को 5 से 6 बजे के बीच में जाप कर रहे हैं तो कुछ दिनों बाद स्वयं वो भगवान वहां आकर बैठते हैं। और अगर आप उस दिन नहीं हैं तो जाप तो उन तक पहुंचेगा, लेकिन वो जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है भगवान से वो मिसिंग होगा।
अच्छा। तो इसलिए हमें जाप का समय देखना चाहिए, कोई ऐसा समय हो जिस समय हम डेली अवेलेबल हो जाप करने के लिए। जाप करने के लिए जी। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम दिन में जाप करें या रात में जाप करें। नहीं, एक समय बनाएं, एक समय बनाएं। लेकिन डेली वही समय रखें। अच्छा जी। जैसे बहुत सारे लोग हैं मतलब महाकाली को लेकर के बहुत डरते हैं, ये सोचते हैं ये तो बहुत उग्र शक्ति है, जी। हमें इनकी साधना करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बिना गुरु के क्या हम शुरू कर सकते हैं या हमें कोई गुरु बना के शुरू करें, तो ऐसे डरना चाहिए इन शक्तियों से? नहीं, महाकाली या किसी भी देवी से डरने की कोई बात नहीं है। हाँ। अगर आप सही तरीके से आगे बढ़ते हैं जी, तो जी, जी। इसमें कोई डर नहीं है। महाकाली का जो हाँ। नाम आया है जी। वो काल से आया है, उनके रंग से नहीं आया है। वो काल हैं अपने आप में। जी। तो मतलब जैसे महाकाल हैं समय के देवता, बिल्कुल। वैसे ही महाकाली उनकी फेमिनाइन एनर्जी है, उग्र हैं। उग्र उनके लिए हैं जो गलत करते हैं, अच्छा। वरना तो वो माँ का ही स्वरूप है, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। बिगनर्स भी कर सकते हैं, लेकिन बिना गुरु के आप बिना बीज मंत्र के जाप करें, क्योंकि अच्छा। बीज मंत्र में बहुत ज्यादा शक्ति होती है, तो उसके लिए आपको गुरु की गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। अच्छा ऐसा भी है कि अगर माँ काली की साधना में कोई गलती हो जाए किसी से तो उसका बहुत बड़ा दंड उसे झेलना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अच्छा। आप जब भी जाप करते हैं, लास्ट जी। में आपको सिर्फ एक लाइन बोलनी है हाँ जी। कि मैं ये जो जाप है आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ, ये हाँ। जाप मेरे सीधा माँ के चरणों में जाए, और जी। अगर कोई भूल चूक हुई है हाँ। तो अपना पुत्र या पुत्री समझकर मुझे क्षमा करें। वो माँ अच्छा। है तो वो कोई दंड नहीं देंगी। जी जी बहुत जी। सारे लोग सोचते हैं ना कि नहीं, उनको ऐसा डर कुछ लगता भी है। नहीं होता है। जी कोई दंड हमें झेलना पड़ेगा या नहीं। कुछ ना कुछ हमारे साथ कोई बुरा हो जाएगा, नहीं, ऐसा है? नहीं, वो जी। माँ है। माँ तो जी। बच्चों की गलती पे भी कोई पनिशमेंट नहीं देती है, तो वो कोई दंड नहीं देती है। नहीं 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 सही बात है। तो मैं ये जानना चाहूंगी जैसे माँ काली की साधना कोई कर रहा है तो उसको साधना के दौरान किस किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं? साधना के दौरान हाँ। ऐसा हो सकता है कि आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। अच्छा। आपका मन हट सकता है साधना से, या कोई ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाए जहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़े कि चलो मैं आज की पूजा नहीं कर पाऊंगी या मैं आज की पूजा नहीं कर पाऊंगा। कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए जब आपकी साधना छूटने को हो बिल्कुल, तो इस तरह के चैलेंजेस सबको इनिशियल स्टेज में फेस करते आते हैं। हैं मतलब हमें कंटिन्यू करनी चाहिए अपनी जी, साधना? हमें कंटिन्यू ही करनी चाहिए। अगर हमने संकल्प लिया है साधना का, जी। तो हमें उसको बिल्कुल डेफिनेटली वो पूरा ही करना है। तो इसीलिए आप साधना का संकल्प इस तरह से लीजिए, बिगनर है तो 5 या 7 दिन का संकल्प लीजिए, फिर 1 हफ्ते का या 10 दिन का गैप लेके फिर दोबारा से एक नया संकल्प लीजिए। धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाइए, क्योंकि एकदम से आप ज्यादा दिनों के जाप पे या ज्यादा मालाओं के जाप पे जाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। ओके अगर कोई इंसान जैसे अपना संकल्प पूरा नहीं कर पा रहा है और बीच में ही उसने जैसे 11 दिन का संकल्प किया, वो बीच में उसने जाप छोड़ दी, अपनी साधना छोड़ दी, तो कोई दिक्कत होगी इस चीज में? देखो, उसको ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपने जो पहले जाप किया था उसका आपको कोई फल नहीं मिलेगा। अच्छा। वो आपका सारा वेस्ट चला गया। अच्छा। आप सिर्फ एक क्षमा मांग लीजिए छोटी सी, माँ आपको कुछ भी परेशान नहीं करेंगी। लेकिन हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि वो जाप आपके फलीभूत होंगे, वो नहीं होंगे। लेकिन हाँ, ये है कि जब आप दोबारा कंटिन्यू करेंगे, उन जाप की एनर्जी ऐड ऑन हो जाएगी। अच्छा। जब आप आगे करेंगे, बट आगे वो ब्रेक आ गया ना। अगर आपका संकल्प 11 दिन का है, आपने 5 दिन करी, छोड़ दी, और आप सोच रहे हैं कि नेक्स्ट 6 डेज में बाद में करूंगा, ऐसा नहीं है। कंटिन्यूएशन बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है जी। जैसे आपकी प्रोफाइल में मैंने देखा है कि आप माँ काली हीलिंग भी करते हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि माँ काली हीलिंग होती क्या है, किस तरीके से की जाती है? माँ काली हीलिंग में हम माँ काली की सिंबल्स के थ्रू एनर्जी को इन्वोक करते हैं। अच्छा। ये बेसिकली रेकी और माँ काली सिंबल्स का मिक्सचर है। अच्छा। तो उसके थ्रू हम एनर्जीज को इन्वोक करके दूसरों को हीलिंग सेंड करते हैं। मेनली ये आपको हेल्प करती है नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक रिमूवल, और इवन फाइनेंशियल गेन्स में भी आपको हेल्प करती है। तो प्रोटेक्शन के लिए भी मोस्टली जो केसेस आते हैं उसमें मेनली नेगेटिविटी, ब्लैक आई और प्रोटेक्शन, ये केसेस ज्यादा होते हैं। तो क्या यंत्रों के द्वारा आप किसी को हीलिंग देते हो? ऐसा नहीं, हम रिमोट हीलिंग देते हैं। जैसे मैं यहाँ बैठकर आपको हीलिंग दे रही हूँ। अच्छा। लेकिन आपको डेफिनेटली फील होगा। आपको उस समय, मैं आपको बताऊंगी भी नहीं कि मैंने आपको इस समय हीलिंग दी है, लेकिन आपको उस समय आपकी बॉडी में कुछ वाइब्रेशंस या हीट या अचानक से ठंड लगना, कुछ भी एक्सपीरियंस हो सकता है। वीडियो कॉल पर ही?
वीडियो कॉल भी नहीं होती है। वीडियो कॉल भी नहीं होती जी है? नहीं, आपने मुझे अपना अच्छा। नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अगर कुछ भी अच्छा। नहीं है, जिसको हीलिंग देनी है उसका फोटो भेजा है, हाँ हाँ, मैं उसको यहाँ से बैठकर एनर्जी दूंगी। ठीक है। और एनर्जी देने के बाद हाँ। पहले मैं अपने लिए एनर्जी करूंगी, क्योंकि हाँ। जब हम अपने आप भरे होते हैं तभी हम किसी को दे सकते मतलब हैं। अपना प्रोटेक्शन करेंगे? अपना प्रोटेक्शन करके फिर हम एनर्जी भेजते हैं। ओके। उसके बाद उस इंसान को वो एनर्जी जाती है। जैसे रेकी होता है, आप दूर बैठकर भी किसी को रेकी सेंड कर सकते सही हैं। बात है, सही बात है। उसी तरह से इसमें कुछ पर्टिकुलर सिंबल्स होते हैं हाँ, जिनको यूज करके हम हीलिंग सेंड करते हैं। मतलब क्या क्या सिंबल होते हैं इसमें जो हम यूज करते हैं? ये महाकाली के ही सिंबल्स हैं। अच्छा। जो सीखते हैं उनको ये सिंबल्स दिए जाते हैं। हाँ हाँ। आप इसको बेसिकली इस तरह समझिए, हाँ। आपने जैसे वो मूवी देखी है एवेंजर्स, उसमें वो इस तरह से करके एक पोर्टल बनाते हैं। हाँ हाँ, बोतल बनाते हैं। तो हम भी वो सिंबल्स यूज करके एक तरह से पोर्टल क्रिएट कर रहे हैं, और हम इंटेंशन दे रहे हैं कि हमारी एनर्जी यहाँ से डायरेक्ट उस पर्सन के पास जाए। अच्छा। तो ये सिंबल्स का क्या काम है? बेसिकली ये सिंबल्स जो है वो पोर्टल क्रिएट कर रहे हैं एनर्जी के ट्रांसफर के लिए। अच्छा, मतलब उस इंसान को पता भी नहीं कि आप हीलिंग नहीं, सेंड कर रहे हो, नहीं। और उसके पास वो हीलिंग चली गई जी, और उसको बॉडी में कुछ ना कुछ वाइब्रेशन, उसको कुछ फील होगा। जी। अच्छा। और बेसिकली तो हम टाइम देते हैं कि इससे इस टाइम के बीच में आप थोड़ा रिसीविंग स्टेट में बैठ जाइए, अच्छा। तो वो ज्यादा बेटर होता है। बट अगर कोई नहीं भी किसी के लिए पॉसिबल है, ट्रैवल कर रहा है, ऑफिस में है या कोई और किसी चीज में बिजी है, तब भी वो हीलिंग उन तक पहुंचेगी, पहुंच जाएगी। जी। मतलब आपने अभी बताया जैसे कि मैं पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करती हूँ, फिर उसके बाद दूसरे को हीलिंग सेंड करती जी। हूँ। अपने आप को प्रोटेक्शन देना क्यों इम्पोर्टेंट है? अपने आप को प्रोटेक्शन देना, क्योंकि जब हम किसी की एनर्जी फील्ड के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, हमें नहीं पता वहां पर किस टाइप की एनर्जीज हैं। समटाइम्स बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है जो आपको रिवर्स इफेक्ट भी करती हैं, तो वो नेगेटिविटी आकर हमें ना इफेक्ट करे, इसके लिए हम अपनी प्रोटेक्शन करते हैं। अपनी प्रोटेक्शन करते हैं। ओके। जैसे आपने बताया था कि आप कामाख्या हीलिंग भी करते हैं। आपने मुझे अभी ऑफ कैमरा भी हम डिस्कस कर रहे थे जब आपने बताया था। माँ कामाख्या हीलिंग क्या है? क्या माँ काली हीलिंग और माँ कामाख्या हीलिंग सेम ही है या डिफरेंट है? नहीं, क्योंकि देवी दोनों डिफरेंट हैं। अच्छा। तो माँ कामाख्या हीलिंग भी डिफरेंट है, उसमें सिंबल्स दूसरे यूज होते हैं। अच्छा। और माँ कामाख्या हीलिंग की पर्पस सेम ही है, लेकिन दोनों देवी की एनर्जी डिफरेंट है, तो हीलिंग प्रोसेस भी डिफरेंट है। ऐसा भी कहा जाता है, जो मैंने भी सुना है, कि माँ काली और माँ कामाख्या एक ही है। एक हीलिंग डिफरेंट कैसे होगी? नहीं, देखिए दोनों के नाम अलग हैं, कुछ एनर्जीज दोनों की डिफरेंट हैं, अलग अलग लेवल पर हैं। अब जैसे 10 महाविद्या हैं, तो 10 महाविद्या में देवी तो वही हैं, आदि शक्ति तो एक ही है, त्रिपुरा सुंदरी, लेकिन उनके अलग अलग कैटेगरीज बना दिए। तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग देवी को असाइन किया गया है। अच्छा। तो अगर जब हम माँ कामाख्या की हीलिंग की बात करते हैं, तो तंत्र मंत्र से आपकी सेफ्टी, मेनली आपके रिप्रोडक्शन रिलेटेड इश्यूज के लिए माँ कामाख्या हीलिंग बहुत ज्यादा आपको हेल्प करती है। अच्छा। क्योंकि वो मतलब उनका जो माना गया है कि वो कहाँ से आई हैं, तो उसी के बेस पे वो फीमेल रिलेटेड इशू, रिप्रोडक्शन रिलेटेड इश्यूज ये ज्यादा सॉल्व करती है हीलिंग। अच्छा। और साथ में तो जैसे अगर आप किसी भी देवी की हीलिंग करते हैं, तो वो आपको प्रोटेक्शन आपको डेफिनेटली देती हैं। जो नेगेटिव एनर्जी प्रोटेक्शन और ब्लैक आई रिमूवल, ये तो किसी भी देवी की अगर आप हीलिंग करते हैं, ये सब में कॉमन होता है। बट एक पर्टिकुलर चीज जो है वो माँ कामाख्या हीलिंग में ये होती है कि वो फीमेल रिलेटेड इश्यूज या किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं या बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो उस चीज में हेल्प करती है। तो मतलब ये हीलिंग में ऐसा कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम तरीके से हीलिंग करी जाती है। हीलिंग का प्रोसेस सेम होता है, सिंबल्स अलग होते हैं। सिंबल्स अलग होते हैं। मैं जानना चाहूंगी, जैसे जो बिगनर है महाकाली की जो साधना शुरू कर रहे हैं, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि वो किस मंत्र से शुरुआत करें, कैसे उनकी साधना करें? सबसे पहले तो आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए। हाँ जी। आप साधना शुरू करें डिवोशन के लिए, आप एक्सपीरियंस की आपको मिल जाएगा। वो साधना का प्रोसेस होता है, पार्ट होता है साधना का, कि आपको एक्सपीरियंसेस होंगे। आप स्टार्टिंग में ये मत सोचिए कि मुझे क्या एक्सपीरियंस होने वाला है। अगर आपका डिवोशन है तब आप साधना शुरू कीजिए। अच्छा। उसके बाद मेडिटेशन से शुरू कीजिए। सबसे पहले मेडिटेशन में क्या करना है? 5 मिनट का सिंपल ब्रीथ वर्क विदाउट एनी म्यूजिक बट साइलेंट, अपनी ब्रीदिंग पे आपको कंसंट्रेट करना है। उसके बाद आप कोई भी एक प्रोटेक्शन लीजिए, क्योंकि जब हम साधना करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जो आसपास के नेगेटिव एनर्जीज हैं वो एक्टिवेट होके हमारी
साधना का फल पूरा खा जाती हैं। तो आपको क्या लेना है, आपको पहले संकल्प लेना है, अपना नाम, गोत्र, पिता या पति का नाम बोलकर, और उस जल को धरती पर छोड़ना है। उसके बाद आपको फिर से जल लेना है और आपको हनुमान जी से या भैरव जी से प्रार्थना करनी है कि मैं जो भी साधना कर रही हूँ इसके लिए मुझे प्रोटेक्शन दीजिए। अच्छा। और वो तीनों तरफ मतलब अपने ऐसे सर्कल में उस जल को छोड़ना है। अच्छा। जी। उससे क्या होगा कि जितनी देर आप वहां बैठे रहेंगे आपका मंत्र और जाप सेफ है, जब तक आप उठे नहीं। अगर आप उठ गए तो आपको दोबारा से वो प्रोटेक्शन बनानी पड़ेगी। अच्छा। इसीलिए एक ही बार बैठने के बाद ही आपको अपने पूरे जाप करने हैं, उठना नहीं है बीच में, किसी से बोलना नहीं है। अच्छा, किसी से बोलना भी नहीं है? किसी से भी नहीं बोलना है। तो बेटर है कि आप अपना फोन वगैरह सब स्विच ऑफ कर दें, ध्यान नहीं भटकना चाहिए। उसके बाद आप एक बेसिक मंत्र ओम कालिकाय नमः, ओम कालिकाय नमः जी, वैसे मंत्र है ओम क्रीम कालिकाय नमः, लेकिन क्योंकि बिगिनर्स हैं, क्रीम आपका बीज मंत्र है, तो आप क्रीम के साथ नहीं शुरू करेंगे, आप ओम कालिकाय नमः का जाप कर सकते हैं। अच्छा। तो इसका जाप कीजिए। सामने अगर महाकाली का यंत्र है या मूर्ति है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप मानसिक तौर पे भी उन्हें विजुअलाइज करके आप ये जाप कर सकते हैं। अच्छा। जाप करने के बाद अगर हो सके तो नींबू की या जायफल की एक बलि आप माता को दीजिए। सिंपल है। आपको बस नींबू को काट के उसके ऊपर सिंदूर लगाकर रख देना है, रात भर छोड़ दीजिए, सुबह उसको कहीं सुनसान जगह पर या बहते पानी में डाल दीजिए। इसी तरह से अगर नींबू नहीं है जायफल की बलि आप दे सकते हैं। मतलब साबुत उसको छोड़ देना? नहीं, ऐसे काट जायफल आधा 2 टुकड़े करके उसके ऊपर थोड़ा सिंदूर लगा के, हाँ जी, रात भर के लिए छोड़ना है जी। अच्छा, ऐसे ही नींबू को करना है, ऐसे हमें जायफल को करना है? किसी एक चीज की आप बलि दे लीजिए। ओके, किसी एक चीज की बलि। तो आपका उस बलि से होगा क्या? वो बलि सिंबलाइज है कि आपने उनको अर्पण किया है। माँ काली देखो, ये जो उग्र देवियां हैं, कोई कितना भी बोले ये बलि से खुश होती हैं, और ये फैक्ट है, हमें मानना चाहिए। कुछ शक्तिपीठ हैं जहां पर बलि की परंपरा है, अगर बलि नहीं होगी तो वो शक्तिपीठ बचेगी ही नहीं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्योंकि वो एनर्जीज इतनी स्ट्रांग है, उनको शांत करना होता है। आपने बुलाया, आपने जाप किया, माँ काली की एनर्जी आई, अब कुछ भोग देकर भेजोगे, ठीक है। अब आप अपने घर में मेहमान को बुलाते हो, बिना खिलाए नहीं भेजते हो ना। सही बात। इसी तरह से जब आप माता को बुला रहे हो तो आपको कुछ देना तो है, उन्हें अर्पण करना है, तो उनको इस तरह से सिंबॉलिक होती है बलि। हम कोई वैसी गलत बलि नहीं दे रहे हैं, तो सिंबॉलिक है। और क्या मैं ये समझूं कि ये माता बलि मांग रही है या उनके साथ जो योगिनियां हैं और जो शक्तियां हैं वो बलि मांग रही है? क्योंकि उनके साथ जो आती हैं उनको आपको शांत तो करना ही है। वो तो बलि पे ही चलती हैं। और सबसे पहले माँ से पहले तो उनकी योगिनियां और यक्षिनियां आएंगी, सबसे पहले वही आपको दिखेंगी। अगर कोई ये कहता है कि मैंने माँ के जाप शुरू किए और मुझे माता के दर्शन हुए, तो वो माता स्वयं नहीं होती है। अच्छा, वो उनकी योगिनियां यक्षिनियां होती हैं। अच्छा, ये आप इस तरह से देखो, आप अंबानी के घर गए कुछ मांगने, अंबानी खुद आएगा आपको देने? बिल्कुल भी नहीं। किसी को भेजेगा, ठीक है, सही बात है। फिर नौकर को भेजेगा, फिर बोलेगा कि इसकी पहले देख कर आओ क्या चाहिए, कि तुम ही इसको पूरा कर सकते हो या इसको जरूरी है मुझसे मिलना। तो वैसे भगवान खुद नहीं आते हैं, वो अपने गण को भेजते हैं। तो उनके गण को पहले खुश करो। अच्छा जी, मतलब अगर उनके गण खुश है वो जाके आपका मैसेज देंगे। भगवान तो बहुत मतलब हायर लेवल पर हैं, वहां तक तो पहुंचने के लिए आपको बहुत सारी साधना करनी होती है। जो लोग कहते हैं हमें सिद्धि मिली है, सिद्धि उनकी नहीं होती है, सिद्धि आपको उनके किसी गण की मिली है। अच्छा, वो आपकी हेल्प कर रहा है उनके आदेश से। अच्छा, आपको भगवान नहीं आके हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, सिद्धि मिल रही है। सिद्धि क्या है? मैं आज जाप कर रही हूँ, मैंने जाप के इस लेवल पे पहुंच गई, मैंने पूरे जीवन माता के जाप किए। जब मैं नहीं रही तो मैं एक सिद्धि के रूप में किसी के भी पास जाकर उसकी हेल्प करूंगी एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माँ। अच्छा, तो सिद्धियां क्या होती हैं? वो भक्त होते हैं जो जिन्होंने जीवन माता के जाप में निकाल दिया, फिर जब उनकी मृत्यु हो गई तो माँ ने उनको अपनी शरण में ले लिया, और जब तब किसी ने बुलाया है सिद्धि के रूप में, माँ ने उनको उनके पास भेज दिया। उनका रूप वैसे ही होगा, बस शक्ल ये होगी। आपको अगर किसी ने सिद्ध किया और किसी को मैं सिद्धि के रूप में मिली हूँ मृत्यु के बाद, तो शक्ल मेरी होगी, रूप लेकिन माँ का होगा पूरा। अच्छा, तो सिद्धि का ये कॉन्सेप्ट होता है। सिद्धि में रियल देवी देवता नहीं, मतलब भगवान नहीं आते हैं, उनके गण आते हैं। गण आते हैं जी। तो ये जो आप बलि वगैरह दे रहे हो, भगवान तो कुछ भी नहीं मांग रहा है,
हाँ, तो अब ये हमारे ऊपर है, हमें कैसी बलि देनी है। कुछ लोग तो वो ही मतलब बकरे वगैरह बकरी की की, बलि देते हैं, मुर्गे की मुर्गे बलि देते हाँ, हैं, हाँ, लेकिन ऐसा भगवान ने नहीं कहा कि किसी जीव की ही बलि देनी है। अच्छा, आप सब्जियों की भी बलि देते हैं, लोग कद्दू की बलि देते हैं, हाँ, लौकी की बलि देते जी हैं, जी जी जी, नींबू सिंबॉलिक है, हम्म। तो जरूरी नहीं है आपको किसी की हत्या ही करके बलि देनी है। पर माँ कामाख्या पीठ में तो जैसे बकरी की, मुर्गे की, कबूतर की, जी, इनकी बलि दी जाती है, ऐसा क्यों है? वो इसलिए दी हाँ, जाती है क्योंकि वहां पर आप जो साधना कर रहे हैं हाँ, ना, हाँ, उस साधना की डिमांड है ये कि ये बलि देनी ही है, और उस पीठ का ये नियम है, वो रक्त पे ही चलती है। उसका आपको जो मिलता है अंबुबाची मेले के बाद, वो क्या होता है, उनका रक्त वस्त्रित होता है, रक्त वस्त्र होता है, वहां तो हाँ, रक्त ही चढ़ता है। हाँ, और वो पीठ ही इसलिए है, और वो कामाख्या खुद में एक बहुत बड़ा, एक तरह से देखा जाए तो पोर्टल है। पोर्टल है, वो जो पूरी पहाड़ी है, वो जगह जगह पर गुफाएं हैं जिनको बंद कर दिया गया है, अच्छा, वो पोर्टल्स ही हैं, अलग प्लेन में जो जाने के लिए, दूसरे आपको दूसरे दूसरी दुनिया में ले पोर्टल में जाएगा, या हाँ, दूसरे यूनिवर्स में कह लो, पैरेलल हाँ, यूनिवर्स में। हम्म, और जो बहुत हाई लेवल के होते हैं वहां पर तांत्रिक या साधक, वो इस चीज को खोल सकते हैं, डिकोड कर सकते हैं। आम इंसान के लिए नहीं है, उनके लिए तो वो मंदिर है, गए, उनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हुआ, वो आ गए वापस। जो वहां पे साधक रहते हैं, जो बहुत हाई लेवल के होते हैं, उनको पता होता है, वो लोग फील कर सकते हैं। कुछ इतने एडवांस भी हो सकते हैं कि जो उन पोर्टल्स का हेल्प लेकर इधर उधर आ भी जा सके। अच्छा, कहीं जी, भी ट्रेवल कर सकते ट्रेवल हैं, कर सकते हैं। अच्छा। तो मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे कोई बिगिनर जब साधना शुरू करता है, कर रहा है अपनी साधना, तो उसको ये कैसे पता चलेगा कि मेरा अब ये समय आ गया एडवांस लेवल पर पहुंचने का, एडवांस साधना करने का? जी, आपको कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे, सपने आएंगे, अच्छा, आपको सपनों में डर लगेगा, बट डरने की बात नहीं होती है, क्योंकि अच्छा, वो आपके अंदर के इंटरनल फियर्स हैं जो निकल के बाहर आ रहे हैं। आपकी बॉडी की इंटरनली क्लेंजिंग हो रही है एक तरह से। आपके थॉट्स की क्लेंजिंग हो रही है, यस, थॉट की, आपके जो कर्म है कर्म है, वो, या कोई बचपन के कोई अनदेखा सा डर है जो आपको पता भी नहीं है डर है, वो सब निकल निकल के आएंगे। आपको लगेगा ये मेरे को क्या दिख रहा है सपने में। अच्छा, और जब ये एक्सपीरियंसेस आपके बढ़ जाते हैं, हम्म, उसके बाद अब आप इस लेवल से नेक्स्ट लेवल पर बढ़ो, उस समय आपको एक गुरु की जरूरत पड़ेगी। उस समय तो गुरु कैसे जी, मिलेंगे? हम खुद ढूंढे हैं, गुरु चल के हमारे पास आएंगे? देखिए, अगर आप पिछले जन्म से ही साधक हैं तो गुरु आपको ढूंढ लेंगे, नहीं तो आपको गुरु ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन आजकल गुरु ढूंढना भी एक बहुत ही मेहनत का काम है। जी जी जी, तो अगर कोई आप किसी को जानते हैं हाँ, जो साधक है, उसके रेफरेंस से जाएं तो ज्यादा अच्छा है। गुरु, क्योंकि एक बार गुरु बना लिया जीवन में, फिर आप बदलते नहीं हैं गुरु को, गुरु एक ही रहता है जीवन में। नहीं, ऐसा भी बहुत सारे लोगों के मल्टीपल गुरुज भी होते हैं। मल्टीपल होते हैं, हाँ। लेकिन वैसे गुरु एक ही होना चाहिए। नहीं, जैसे बहुत सारे लोग हैं कि मतलब भगवान को भी पता है ना कि अभी इस पीरियड के लिए इसको इस गुरु की जरूरत है, तो वो उसको भेजेंगे, उसके बाद कुछ समय के बाद वो दूसरे गुरु को भेजेंगे, उसको एडवांस फॉर्म देखिए, करना है। गुरु आपका एक ही मिलेगा, जो कि जिसको सारी नॉलेज होगी, इसीलिए आप ऐसा गुरु बनाइए। और वैसे गुरु एक ही होना चाहिए, गुरु बार बार नहीं बदलते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस थे, है ना, स्वामी विवेकानंद जी थे, रामकृष्ण परमहंस जो है उनके गुरु थे, जी, है ना, तो उससे पहले उनके और भी गुरु रहे हैं। लेकिन उसके मिलने के बाद वो एक भटकाव होता है आपका इधर। जब आप फाइनल गुरु को मिल जाएंगे, उसके बाद आप किसी और गुरु पे जाएंगे नहीं, आप वहीं स्थिर हो जाएंगे। जैसे मैंने भी जब अपनी जर्नी शुरू करी थी, तो उससे पहले मैंने भी 2-3 लोगों से सीखा है। अच्छा, हाँ, लेकिन मुझे वो शांति नहीं मिली, मुझे सेटिस्फेक्शन ही नहीं आया कि मैं सही रास्ते पर हूँ, मैं साधना कर रही हूँ, बट मुझे बहुत सारे आंसर्स नहीं मिल रहे हैं। और जो अब मेरे गुरु हैं, वहां मुझे हर चीज के आंसर्स मिलते हैं। तो मतलब अगर हम सही गुरु को और गलत गुरु को कैसे पहचान सकते हैं? देखिए, सही गुरु सबसे पहले तो आपसे कोई भी पैसे की डिमांड नहीं करेगा। वो सिर्फ आपको मतलब नॉलेज देगा, लेकिन वो आपसे पैसे की डिमांड नहीं करेगा। एक तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, अगर कोई गुरु कह रहा है कि आपको वो दीक्षा देंगे, लेकिन इसके बदले में आप मुझे इतना अमाउंट दो, जी जी, तो डेफिनेटली वो फेक है। उसका पर्पस है पैसे कमाना। पैसे कमाना, जी। और साधना ऐसा नहीं है, मैंने देखे हैं बहुत से लोग आते हैं कि कुंडलिनी जागरण कराना है, 10 दिन के कैंप में कुंडलिनी जागरण हो गया। ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुंडलिनी एक बहुत हाई एनर्जी है, तो ये प्रोसेस होता है। आप, ऐसा नहीं है कि आप गुरु के पास गए, इंस्टेंटली उन्होंने आपको एनर्जीज दे दी, आपकी कुंडलिनी खुल गई। तो जब कोई गुरु होगा, वो आपको बिल्कुल क्लियर बताएगा कि आपको इतने साल लग सकते हैं। अच्छा, साधना में बिल्कुल एक अच्छे लेवल पर पहुंचने के लिए। तब भी मैं कहूंगी कि कुंडलिनी जागरण नहीं होगा। अच्छा, 3rd आई तक आप पहुंच सकते हैं, कुंडलिनी जागरण नहीं होगी। नहीं। अच्छा, बहुत सारे गुरु मैंने देखे हैं, आजकल वीडियोस बहुत सारी आ रही हैं कि यहाँ पर वो ऐसे थंब रखते हैं और मतलब कुछ बॉडी में वाइब्रेशंस होती है। कोई तो बहुत सारे लोग होते हैं जो रोते हैं, उनके आंसू निकलने जाते हैं, किसी किसी को बॉडी में शेकिंग होने लग जाती है।
कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं। जी तो क्या वो कुंडलिनी जागरण है, थर्ड आई जागरण है, क्या है? नहीं, वो कुंडलिनी जागरण नहीं है, वो गुरु अपनी एनर्जी आपको यहाँ दे रहा है। अच्छा। तो उस एनर्जी से जो भी आपके ब्लॉकेजेस हैं वो इमोशनल हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं। किसी के फिजिकल होंगे तो उसको पेन वगैरह फील होगा, थोड़ी देर बाद वो चिल्लाते हैं ठीक हो बहुत सारे जाएगा। लोग। हाँ, किसी के इमोशनल होंगे तो वो रोने लगेगा या बहुत हाँ। ज्यादा खुश होने लगेगा। हाँ। तो वो आपके ब्लॉकेजेस को रिमूव कर रहे हैं अपनी एनर्जी से। अच्छा, जी मतलब जो उन्होंने अपनी साधना करी है, जो जी। अपने मंत्र जाप के, वो अपने ट्रांसफर करते हैं दूसरे जी, इंसान वो अपनी एनर्जी अपने शिष्यों को देते हैं। गुरु इसीलिए होता है, जैसे अच्छा। मैंने साधना करी, मैं कहीं पर स्टक हो गई हम्म। तो मेरे गुरु उस रुकावट को खोलेंगे। मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। गुरु एक है कि जो आपका हाथ पकड़ के आपको साधना के उस रूट पर लेकर जाएगा। अच्छा। आपको अगर आप ये बोलोगे अपने गुरु से मेरा जाप गलत हो गया, आज मैंने हाँ। गलत उच्चारण हाँ। कर दिया, जी जी। तो वो बताएगा, वो खुद ही भगवान से उसका बैलेंस कर लेगा कि गलत उच्चारण हो गया या कुछ है। क्योंकि इनिशियली जब आप जाप करते हैं तो संस्कृत के शब्द होते हैं सही बात। बहुत सारे मंत्रों में, गलत भी हो जाता हाँ है। गलत हो जाते हैं क्योंकि हाँ। हम लोगों को इतने अच्छे से नहीं आता है। तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। फिर जब गुरु है तो आपको टेंशन नहीं है। वरना अगर आप अकेले ही साधना कर रहे हैं, गलत हो गया जाप, आप घबरा जाएंगे, मैंने तो आज उच्चारण ही गलत कर दिया, मैंने तो 11 की 11 माला ही गलत जाप कर ली जी, है, जी, जी, अब क्या? तो उस अब क्या का आंसर तो आपको गुरु देगा, इसलिए आपको गुरु की जरूरत है। और अच्छा। इसीलिए कहते हैं कि बीज मंत्र के जाप मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली मंत्र है। गलत जाप हुआ तो देवी देवता नहीं आपको परेशान करेंगे, लेकिन वो दूसरी एनर्जी कोई और अट्रैक्ट हो जाएगी गलत जाप से, वो परेशान करेगी। अच्छा, वो परेशान करेगी। तो वो परेशान करने में क्या क्या चीजें होंगी आपके साथ, क्या क्या दिक्कतें आएंगी? आपको बुरे सपने आएंगे, आपके साथ फिजिकली कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा। या आपके जॉब पे या रुपये पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। अच्छा जी, गलत साधना तो फिर अब बहुत मतलब एक्सट्रीम केसेस भी हो जाते हैं। एक्सट्रीम केसेस में क्या क्या होता है? जैसे एक केस था, जी। उन्होंने महाकाली की साधना उन्हें किसी ने बताई कि आप रात में माँ को शराब अर्पण कीजिए और ये मंत्र का जाप कीजिए। तो उन्होंने करा वो, उनको कुछ छन छन की आवाज भी सुनाई दी, तो उन्हें लगा माँ काली आ रही है। जी जी जी। तो हर एक आवाज तो माता की नहीं होती है, लेकिन वो कोई और एनर्जी आ गई और फिर वो एनर्जी जो आई, उस एनर्जी ने उनके परिवार को इतना परेशान किया कि उन्हें वो घर खाली करके जाना पड़ा। अच्छा। और वो एनर्जी उस घर में ही बस गई, फिर वो घर दोबारा बिका नहीं। अच्छा। तो इसीलिए आपको एक प्रॉपर इंसान की जरूरत है जो आपको सही से गाइड कर सके, वरना सिंपल मंत्र बहुत सारे अवेलेबल हैं। और आप दुर्गा माता का कोई भी मंत्र, ओम दुम दुर्गाय नमः, उसमें दुम जो है आपका, वो आपका बीज मंत्र है। ओम दुर्गाय नमः का जाप कीजिए। अच्छा, इस तरह से कीजिए, सिंपल मंत्र कीजिए, एक्सपेरिमेंट मत कीजिए बिना गुरु के। बिना गुरु के एक्सपेरिमेंट नहीं करनी चाहिए। एक सिंपल साधना स्टार्टिंग कर सकते हैं, थोड़े बहुत एक्सपीरियंसेस होंगे सपने में, या कोई एक छोटा सा मैनिफेस्टेशन हो जाता है कि आज मुझे ये खाने का मन है, ये सडनली कोई ले आया, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। तो ये छोटे छोटे एक्सपीरियंस आपको इंडिकेशन देंगे कि आपकी साधना सही रास्ते पर जा रही है। और अगर खराब होना शुरू होता है तो फिर आप रुक जाइए, आप किसी की गाइडेंस लीजिए, उसके बाद कीजिए। अच्छा जी, मतलब मैंने ऐसा भी सुना है कि कई सारे लोग बहुत सारी साधनाएं कर रहे हैं बिना गुरु के, और उनको फिजिकली बॉडी में कोई ना कोई इश्यू आने लगा, या तो उनके पेट में दर्द होने शुरू हो गया, या उनके सर में बहुत ज्यादा हैवीनेस हो गई, या कोई भी बॉडी में फिजिकली कोई इश्यू आना। तो ये किस वजह से होता है? देखिए, जरूरी नहीं है कि वो नेगेटिव इफेक्ट ही हो। साधना में कई बार होता है कि अगर आपका बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, क्या है, हमारी बॉडी हर इमोशन को ब्लॉक कर लेती है, अंदर ही रोक लेती है। तो कुछ ऐसा है बॉडी में जो अटका हुआ है, अगर वो वहां से निकलेगा और वो बहुत पुराना है तो वो उतना ही पेनफुली निकलेगा। अच्छा। जैसे हम हीलिंग करते हैं, अभी मैं अगर किसी चीज की हीलिंग कर रही हूँ, तो अगर आपकी कोई पुरानी बीमारी है तो जब वो खींचकर निकलेगी तो बहुत ज्यादा पेन होता है उस टाइम पे। तो जो क्लाइंट होता है उसको लगता है ये क्या है, मैं हीलिंग करवा रहा हूँ और मुझे और ज्यादा पेन हो रहा है, बट वो अंदर से खींच के कोई चीज निकल रही है। अच्छा। जितना पुराना होगा उतना दर्द दे के निकलेगा। और कितना समय लग जाता है उसमें? डिपेंड करता है कोई चीज कितनी स्ट्रांग है। अच्छा। अगर कोई पुरानी बीमारी है या कुछ है तो उसके लिए ज्यादा सेशंस लगते हैं। अगर कोई इनिशियली ही है कि अभी हुआ, जैसे अभी कई क्लाइंट्स ऐसे भी आते हैं कि बच्चे को बुखार है, हीलिंग्स दे दीजिए, तो उसमें जल्दी रिलीफ हो जाता है, क्योंकि वो टेम्परेरी सा है, अभी आया है बीमारी, अभी जड़ नहीं पकड़ी है।
कई लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग आते हैं कि हाथ पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है या बहुत पुरानी कोई बीमारी है, उसके लिए उनको जब हम हीलिंग देते हैं तो एक्सपीरियंसेस उन्होंने शेयर किए हैं कि उनको उस टाइम पे ज्यादा पेन होता है। अच्छा। तो उनको ऐसे ही लगता है, हम उनसे बात करते हैं कि आपको कुछ फील हुआ, कहते हैं हाँ मुझे तो और दर्द हो गया, हाँ। ऐसी कैसी हीलिंग करी है। अच्छा। तो जी, जी। ये वाली बात है कि जितना ज्यादा आपकी बीमारी अंदर जमी हुई है उसको निकालने में उतना ही दर्द टाइम भी ज्यादा लगेगा और आपको पेन भी उतना होगा। तो ऐसे ही जब आप साधना करते हैं तो साधना आपकी बॉडी को प्योरीफाई करती है, राइट। मंत्र आपकी बॉडी में जगह बना रहे हैं, मंत्र की ऊर्जा, अब वो ऊर्जा जहां जहां जा रही है, अगर नेगेटिविटी कहीं फंसी हुई है तो जितनी पुरानी नेगेटिविटी है निकलने में उतना ही तकलीफ देगी। और अगर सिर में दर्द होता है वो सिंबल होता है कि आपकी जो शक्ति है वो यहाँ तक पहुंच रही है। अच्छा। अगर आपको साधना में कंटिन्यूअसली सिर में दर्द फील हो रहा है तो वो आपकी जो नॉर्मली जब साधना करते हैं तो हार्ट चक्र तक सबकी एनर्जीज इजीली पहुंचती हैं। ठीक है। उसके बाद आपकी यहाँ विशुद्धि चक्र पे पहुंचेगी, फिर आज्ञा चक्र पे। यहाँ पर पहुंचने में दिक्कत होती है, यहाँ पे गले में तकलीफ होगी, आपको दर्द होगा, गला खराब हो जाएगा। ऐसा भी है कि बहुत बार मैंने देखा है किसी को खांसी आती है एकदम से बहुत ज्यादा। जी, वो तो आपकी एनर्जी ऐसे बम्प कर रही है अंदर से। अच्छा। यहाँ हार्ट चक्र तक पहुंच गई, यहाँ तक पहुंचेगी इजीली। ठीक है। अगर आपका रूट चक्र भी पूरा नहीं एक्टिवेट हुआ है तब भी एनर्जी यहाँ तक पहुंचेगी। साधना ये करती है। अच्छा। उसके बाद जब आप बहुत जाप करते हैं तो ऊपर उठती है, वो ऐसे पुश कर रही है, कोई चीज पुश कर रही है, वो यहाँ तक आई। तो ये दोनों चक्र पास में है। यहाँ आएगी तो वो यहाँ पे पुश करेगी तो आपको यहाँ पर फील होगा। जितनी यहाँ की ब्लॉकेजेस हैं वो आपकी धीरे धीरे निकलेंगी। गला खराब होगा आपका, जैसे खांसी हो जाएगी, गला बैठ जाएगा। और अगर इस समय पे जब आपका ये चक्र एक्टिवेट होता है, आपको ध्यान रखना है वाणी का। आपने झूठ बोला, कुछ करा तो फिर से गला खराब हो जाएगा। अच्छा, ऐसा भी? जी। अगर आपको पता है कि मेरा ये चक्र एक्टिवेट हो गया है तो ये क्या है, आपका वाणी से रिलेटेड है। आप जो बोलेंगे मैनिफेस्ट जल्दी होगा, लोग आपके बोलने से अट्रैक्ट होंगे। तो वो सब ये वाला थ्रोट चक्र का काम है। लेकिन अगर आपने झूठ बोला तो ये फिर खराब हो जाता है। अच्छा। और वो खराब होने का सिंबल यही होता है, लोगों का गला इतना बैठ जाता है वो बोल नहीं पाते हैं, फिर उन्हें इस पे काम करना पड़ता है। और आज्ञा चक्र एक्टिवेट होने का मतलब ये है कि आपको सिर में दर्द होगा, आंखों में भारीपन लगेगा, 24 घंटे रहेगा। और जब ये है, इसका ही सिंबल है अगर आप साधना कर रहे हैं। नॉर्मली अगर कर रहे हैं ये तब होता है जब बहुत साधना आपने कर ली है। अच्छा। 6 महीने साल आपने कर ली। लेकिन अगर नॉर्मली हो रहा है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर को देखने की जरूरत है, आप साधना से रिलेट ना करें। अच्छा जी। अच्छा। तो मतलब इसका मतलब कोई ना कोई और भी हो सकती है। तो साधना अगर आप कर रहे हैं और अभी इनिशियल है और आप सोच रहे हैं कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, अच्छी बात है, मेरा तो ये आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो रहा है, तो वो नहीं है। अच्छा। आज्ञा चक्र बहुत बाद में एक्टिवेट होता है। हार्ट चक्र तक मैं मानती हूँ कि लोग जल्दी पहुंचते हैं, थ्रोट भी, और आज्ञा चक्र तो मतलब लास्ट है। और सहस्त्रार तो बहुत ही कोई बहुत योगी होगा उसका होगा। तो जो लोग कहते हैं कुंडलिनी जागरण कर रहे हैं वो बेसिकली आपका आज्ञा चक्र ही एक्टिवेट कर रहे हैं। अच्छा, जैसे बहुत सारे साधु संत जो है समाधि लेते हैं, तो क्या उनका क्राउन? जी, उनका हो सकता है। वो समाधि में जाकर एक दूसरे ही उसमें चले जाते हैं डायमेंशन में। बॉडी यही है उनकी, जीवित है, लेकिन वो दूसरे डायमेंशन में चले गए। तो वो हैं जिन्होंने अपना सहस्त्रार, क्योंकि वो फिर सहस्त्रार चक्र खुल गया तो आप हर दिशा में देख सकते हो। हाँ, बहुत सारे ये भी तो होते हैं योगी की, मतलब जो इच्छा मृत्यु करते हैं। जी, वो वही है। तो अच्छा। इतना योगी अभी कोई गृहस्थ जीवन में रह के बन नहीं सकता। उसके लिए तो बहुत हाई लेवल की आपको साधना चाहिए। और जब आप उस लेवल की साधना करते हैं, आपने देखा होगा योगी जा रहे हैं हिमालयाज में, क्यों मिलते हैं हमें योगी? क्योंकि जब आपकी साधना, जो कुंडलिनी की एनर्जी होती है ना, वो इतनी स्ट्रांग होती है, इतनी आपके शरीर में गर्मी पैदा करती है कि आपको जाके फिर बर्फ में ही रहना पड़ता है। आपको किसी कपड़े की भी जरूरत नहीं। तो इसीलिए तो योगी इस तरह से घूमते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी बॉडी में हीट हो गई है कि उसको शांत करने के लिए उन्हें इस ठंड की जरूरत है। आप उस हीट को झेल नहीं पाओगे, आपकी बॉडी इस तरह से बनी नहीं। आप नॉर्मल टेम्परेचर में रह के नहीं, आपको हिमालय में ही जाके, इतनी बर्फ में जाके, इतनी ठंड में जाके ही आपकी वो हीट शांत होगी। मतलब क्या ये देवी की साधना में ही ऐसा होता है या किसी भी भगवान की साधना? नहीं, किसी भी भगवान की आप साधना कीजिए, थोड़े समय के बाद वो एनर्जी जब आपकी बॉडी में धीरे धीरे उतरने लगेगी और आपके चक्रास एक्टिवेट होंगे, हीट पैदा होगी। जी, चक्रास क्या है ना, आपके गियर्स हैं बॉडी में। बॉडी आपकी मशीन है, तो उसमें जो गियर्स हैं, जब गियर्स घूमते हैं तो फ्रिक्शन से
आप किसी भी मशीन को देखिए, उसके जब पार्ट्स होते हैं वो गर्म हो जाते हैं चलने के बाद। तो इसी तरह से जब अभी हमारे चक्रास सोए हुए हैं तो हमें कुछ फील ही नहीं हो रहा है, जब वो एक्टिवेट हो जाएंगे तो उनकी एनर्जी धीरे 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 बढ़ेगी। अच्छा, तो ये हिसाब होता है। और जब सहस्त्रार पे पहुंचते हैं तो मंत्रों की ऊर्जा, साथ में चक्रों की ऊर्जा, वो सब आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा हीट पैदा करती है। हीट पैदा कर देती है। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाहूंगी कि जैसे मंत्र जाप करते टाइम पे मतलब मोस्टली लोग क्या गलती करते हैं? एक तो अगर हाँ। कोई आ गया, अगर आपने उसको हाँ। हूँ भी बोल दिया, हाँ, क्या बोल दिया? ऐसे कोई अच्छा, आया भी बोल दिया। हाँ, अच्छा, तो वो आपका क्रम टूट गया है, वो ब्रेक हो गया मंत्र, फिर दोबारा शुरू करो। आप जब बैठे हैं साधना के लिए, हाँ, तो ना किसी से बात करनी है, ना वहां से उठना है आपको, ना किसी का कोई रिएक्शन या रिप्लाई देना है। तो आपको जब साधना करनी है सिर्फ वही साधना पे ध्यान होना चाहिए। ये एक सबसे पहला है। बैठे हैं, कोई आया आपके पूजा रूम में, किसी ने कुछ पूछा, आप कह रहे हाँ हाँ ठीक है ऐसे करके बीच में बोल दिया, तो आपका क्रम टूट गया, फिर दोबारा करो। घंटी बज रही है, हाँ, ध्यान देख रहे हैं, ध्यान ही नहीं होता। सबसे ध्यान पहले ही तो नहीं ध्यान होता। लगाना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी बात, मन भटकता बहुत है, तो इसीलिए मेडिटेशन कहते हैं स्टार्टिंग में करो, ताकि थोड़ा सा काम डाउन हो जाए माइंड। और सबसे बेस्ट होता है मेडिटेशन, आप ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट कीजिए। मतलब तब भी मन शांत नहीं हो रहा है तो 100 से लेकर 1 तक आप उल्टी गिनती गिनिए, तो आपका ब्रेन जो है वो एक कामर स्टेट में पहुंच जाता है। अच्छा जी। जी। तो ये एस्ट्रल ट्रैवल के टाइम पे भी अगर जो लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उसमें हमें अपने ब्रेन को बिल्कुल एक काम वाली पोजीशन में ले जाना है। तो 100 से 1 तक उल्टी काउंटिंग करिए, धीरे धीरे ब्रेन पूरा वहीं कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। कि मैंने कई बार ऐसा भी देखा है कि बहुत सारे लोग जब महाकाली से जुड़ते हैं तो उनका धीरे धीरे कनेक्शन महाकाल की तरफ भी बनने लगता है। ये सच तो बात डेफिनेटली है ना, वो उन्हीं की एक फेमिनाइन एनर्जी है, तो उसकी मस्कुलिन एनर्जी की आप महाकाल से जुड़ोगे तो महाकाली की तरफ जाओगे। आप सबसे पहले देवी के लिए तो आपको भैरव का, तो उसके बिना तो देवी है ही नहीं ना कहीं। आप किसी भी देवी के मंदिर में जाइए, सबसे पहले किसके दर्शन करते हैं? भैरव के दर्शन करते हैं, फिर देवी के दर्शन करते हैं। तो वही है, आप एक से जुड़ेंगे तो दूसरे से अपने आप जुड़ेंगे। शिव और शक्ति दोनों साथ साथ चलते हैं, साथ साथ चलते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं है। अच्छा, मतलब जैसे अगर कोई महाकाली का मंत्र कोई कर रहा है तो मंत्र डायरेक्ट उसे मंत्र शुरू करना है या कवच करना भी इम्पोर्टेंट है? नहीं, कवच डेफिनेटली कीजिए। अगर आप बिगनर हैं तो आपको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं पता, आपको कोई गुरु मंत्र नहीं है, नॉर्मली जो गुरु की आज्ञा से करते हैं, गुरु उनके लिए पहले ही कवच प्रदान करते हैं। आपका पहला स्टेप यही होता है गुरु दीक्षा में, कि वो गुरु आपको एक मंत्र से एक प्रोटेक्शन लेयर बनाते हैं आपके। लेकिन क्योंकि बिगनर्स हैं, घर में हैं, कोई गुरु नहीं है, तो सबसे पहले आपको कवच करना है। आपको शिव जी की भी एक माला जरूर करनी है जब आप किसी भी देवी का जाप करते हैं। अच्छा, क्योंकि शिव जी ही वो हैं जो शक्ति को संभाल सकते हैं, शक्ति को संभाल, और कोई भगवान में इतनी वो नहीं है जो शक्ति को संभाले। अच्छा, तो इसलिए शिव जी तो आपको बहुत जरूरी है। भैरव बोल दीजिए, आप महाकाल बोल दीजिए, शिव जी बोल दीजिए, ओम नमः शिवाय सिंपल सा मंत्र है। एनर्जी क्या है? किसी भी देवी की एनर्जी फायर है, और शिव जी जो है वो पानी का काम करते हैं। तो बहुत ज्यादा फायर आपकी बॉडी में हो जाएगी तो आप परेशान हो जाओगे। उसको संभालना भी तो है ना बॉडी के अंदर। तो जितने भी आप जाप कर रहे हो वो भर रहे हो आप, यहाँ से आपकी एनर्जी जा रही है। तो जो बहुत लेवल के जाप पे घर में भी सिंपल जाप करते करते भी कुछ लोगों का एक्सपीरियंस होता है, यहाँ से कुछ वाइब्रेशन नीचे जा रही हैं, तो वो जाप की एनर्जी आपकी बॉडी में भर रही है। अच्छा, उस बॉडी को बैलेंस करने के लिए हमेशा मतलब या तो शिव जी के मंत्र का जाप कीजिए, कुछ नहीं कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय एक माला कर लीजिए। अच्छा, और नहीं कर सकते हैं तो आपको थोड़ी देर क्या करना है, अपने दोनों हाथों को पानी में डालकर बैठे और विजुअलाइज कीजिए कि पानी की जो एनर्जी है वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही है। ये आप 5 मिनट का ये कर लीजिए। आपको अपनी बॉडी में वाटर एलिमेंट को बैलेंस करना है बेसिकली, कोई भी देवी के जाप से पहले। जी। नहीं तो वो एनर्जी आपकी बॉडी को डिस्टर्ब कर देगी। हमारी बॉडी इस तरह से बनी नहीं है कि हम इतनी एनर्जी एकदम से ले लें। राइट। तो इसीलिए पहले छोटे छोटे स्टेप्स हमें लेने हैं बिगनर्स को। तो जैसे एक दुर्गा कवच होता है जी, तो क्या माँ काली की साधना में कोई दुर्गा कवच करे या फिर माँ काली का कोई अलग कवच है वो करना चाहिए? नहीं, आप दुर्गा कवच कर सकते हैं, सबको आता है। आप हनुमान जी का कवच कर सकते हैं, आप भैरव कवच कर सकते हैं। कवच का काम है आपको प्रोटेक्शन देना। आप कोई भी कवच कर सकते हैं,
और उसके बाद आप अपना मंत्र कर सकते हैं। आप कोई नॉर्मल मंत्र भी कर रहे हैं अगर जाप, आप चाहते हैं कि कोई नेगेटिविटी उस मंत्र के जाप के फल को ना खा जाए, तो भी आप एक किसी भी कवच का जिससे आप अटैचमेंट फील करते हैं। कुछ लोगों का होता है ना, मुझे ये वाले भगवान का करना अच्छा लगता है, आप उसी भगवान का कीजिए कवच। अच्छा जी, तो ये जैसे मंत्र है, अभी कवच है तो हाँ। कवच का काम ही कवच देना है। कवच अब जैसे देना है। बजरंग बाण है, हाँ तो वो बाण ही है, वो दुश्मन को जाके लगेगा ही। लगेगा इसी ही। तरह से कुंजी का स्रोत है, जी तो वो कुंजी ही है। कुंजी तो है। नाम इस तरह से दिए गए हैं इनको, इनका काम ही ये है। तो आप कोई भी कवच कीजिए जिस भगवान से आप रिलेट करते हो, उसके बाद आप कोई भी जाप करते हो उनको समर्पण कीजिए, अपने देवी को या देवता को, जिनको भी आप कर रहे हैं। अच्छा, जी। जैसे अभी आपने बोला कुंजी का स्रोत, तो वो कुंजी का स्रोत किस चीज की कुंजी है? वो तो हाँ। आपकी फिर अल्टीमेट नॉलेज की ही कुंजी है। कुंजी का स्रोत तो सबसे बड़ा ज्ञान है, अच्छा। अगर किसी ने कर लिया तो। मतलब उसमें आप दुर्गा माँ की साधना करते हैं, माँ आप काली की साधना सभी होती है? देवियों की उसमें साधना हो रही है, सभी के बीज मंत्र हैं अच्छा। और इतने ज्यादा एनर्जी के साथ है। अगर आप देखें उसमें हर मंत्र रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो उसमें सारी देवियों के ही जाप हैं, वो बीज मंत्र के जाप हैं। तो अब जब सारी देवियों के 10 महाविद्याओं के बीज, तारा माँ के, महाकाली के, बगलामुखी के, मातंगी के, ठीक है, और सरस्वती माँ के, उसमें उग्र वाली देवियों के जाप हैं। अच्छा। जैसे हम देखते हैं सरस्वती माता को बहुत अच्छा सा शांत हाँ, वीणा बजाते नील हैं। सरस्वती हाँ। आपने जी, सुना होगा अगर, जी। तो नील सरस्वती क्या है, वो उग्र रूप है, तांत्रिक रूप है। अच्छा। और अगर आपने नील सरस्वती की साधना कर ली तो आपको, आपकी वाणी में जो आएगा ना, लोग आपको सुनते रहेंगे। अच्छा, इतना अट्रैक्शन हो जाएगा, जैसे हमें लगता है ना कि हम इस इंसान को सुन रहे हैं, वो बहुत अच्छा लग रहा बहुत है अच्छा सुना। लगता है। हाँ, बहुत सारे लोग। तो वो अगर आप नील सरस्वती की साधना करें तो ऐसा आपकी वाणी में परमानेंटली हो जाएगा। तो बहुत सारी जो देवियां हैं, मतलब हर एक भगवान के तांत्रिक रूप भी हैं। और ये जो हम साधनाएं करते हैं ना, सिद्धि हमें मिलती हैं, तो ये हमें मोस्टली मिलती हैं तांत्रिक स्वरूप की साधना करने से। लेकिन तांत्रिक स्वरूप ऐसा नहीं है कि वो आपसे कोई गलत मार्ग है। लोग सोचते हैं तांत्रिक बोल दिया तो मतलब गलत ही है, कुछ जादू टोना, है ना। राइट सही है। तो सबके यही होता है, अगर आप बोलते हैं ना हम तांत्रिक पूजा कर रहे हैं, तांत्रिक नहीं, आपका तन ही यंत्र है, वहीं से तंत्र बना है। आप अपने अंदर के बॉडी को एक्टिवेट कर रहे हो, दैट इज तंत्र। लेकिन वो जो आजकल ऐसे तांत्रिक मिलते भी हैं हमें, कि इसकी बलि चढ़ा दो या इसको मार दो, उसको मार दो, तो वो लोगों ने गलत पोर्ट्रे कर दिया है। तंत्र तो बहुत साफ सुथरी चीज है, और जिस भगवान का आप कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप करोगे। अगर आप कामाख्या माँ का कर रहे हो, बगलामुखी माँ के में मिर्ची की आहुति दी जाती है, ठीक है। अभी मातंगी माता का करोगे तो उनकी दूसरी वो है आपकी काली उड़द वगैरह, वो सब चढ़ता है। तो लोग इन सब चीजों से डरते हैं, क्योंकि जब आप घर में ऐसी साधनाएं करते हैं ना किसी भी उग्र देवी की, तो आपको साधना के लास्ट में हवन करना है। अच्छा जी, मतलब जैसे आपने 11 दिन का संकल्प लिया, तो 11 दिन आपके पूर्ण होने के बाद आपको हवन करना पड़ेगा। आपको हवन करना है। अच्छा। तो कई लोग बड़ा हवन नहीं कर सकते, अगर बड़ा हवन करते हैं तो हम बताते हैं क्या क्या सामग्री लगेगी, देवी के अनुसार किसका हवन किया है, सब देवी का अलग अलग है। और अगर वो नहीं कर सकते तो एक सिंपल सा हवन होता है जो कोई भी कर सकता है। घर में बिगनर्स हैं जो साधना कर रहे हैं, आपको एक हवन कुंड लेना है, उसमें आपने जैसे एक शिव जी की माला जैसे मैंने बताई, और देवी की माला, तो एक आहुति आपको गणेश जी की जाएगी जो 2 इलायची की होगी। फिर एक लौंग का जोड़ा आपका शिव जी की आहुति के लिए रखेंगे, और बाकी जैसे आपने 11 माला का संकल्प लिया तो 11 लौंग के जोड़े, और अगर आपने 7 माला का संकल्प लिया तो 7 लौंग के जोड़े। आप उस हवन कुंड में थोड़ा कपूर डालेंगे और सबसे पहले गणेश जी की इलायची की आहुति देंगे। उसके बाद आप शिव जी की मंत्र की आहुति देंगे, और फिर आप 7 आहुति अपना जो भी मंत्र किया है उसकी 7, 11 या जितने भी माला आप डेली करते थे उस मंत्र को बोल के स्वाहा करके उसमें डालेंगे। बस ये छोटा सा हवन करते हैं। फिर जब हम नेक्स्ट संकल्प लेंगे तो फिर हमें नेक्स्ट संकल्प लेंगे, वो फिर नया शुरू होगा, फिर उसके एंड में आपको हवन करना है। अच्छा। हवन जितना आप हवन करेंगे उतना ही अच्छा होगा, शुद्धि हो जाएगी। शुद्धि भी होती है, और वो मंत्र आपने मतलब स्वाहा करके दे दिया भगवान को। अच्छा। कि ये सारा मंत्र जितने भी दिन का मैंने किया था स्वाहा, ये सब गया अग्नि के थ्रू भगवान को जा रहा है। तो हवन करना बहुत जरूरी है, अगर आप देवी की साधना कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि आपका जो मंत्र है वो सिद्ध हो गया, ऐसा कह सकते हैं? नहीं, मंत्र सिद्ध होना तो अलग बात है, वो तो बिना हवन के भी आपको सिद्ध हो सकता है। कैसे?
जाप, आपके जाप की क्वांटिटी कितनी है। अच्छा। अब मान लीजिए पंचाक्षर मंत्र है, हाँ तो हर एक अक्षर के लिए आपको 1 लाख जाप का नियम है, तब हाँ। वो सिद्ध होता है। हाँ, अब शिव जी का ओम नमः शिवाय है, पंचाक्षर मंत्र है, तो 5 लाख जाप आपको करने पड़ेंगे। तब से दो। जी। तो अब देवी के कोई भी मंत्र इतने छोटे नहीं है, तो देवी के तो बड़े बड़े मंत्र हैं। मतलब नरवाण मंत्र जो है आपका, वो 9 अक्षर का है, तो 9 लाख जाप के बाद वो सिद्ध होगा। अच्छा। तो मंत्रों में अक्षर की संख्या आप गिन लीजिए, जितने अक्षर हैं उतने लाख जाप के बाद मंत्र सिद्ध होता है। अच्छा, मैंने बहुत बार ऐसा भी सुना है कि आपके जितने भी जाप है, जाप भी कोई ले सकता है। क्या जी ये सच बिल्कुल बात है? ले सकते हैं। हाँ। क्योंकि क्या है उसमें हाँ। ऐसा है कि जब आप जाप करते हैं तो हाँ। आपके आसपास उस समय एक एनर्जी फील्ड बनता है। ठीक है। ठीक है। अब क्या है कि मुझे कोई अच्छी चीज अट्रैक्ट कर रही है, मैं मार्केट गई हूँ, मुझे कुछ अच्छा चीज दिख रही है, तो ऑब्वियसली मैं वहां जाऊंगी, क्या है यहाँ पे बढ़िया सा देखूंगी। ठीक है। तो ऐसे ही जो लोअर एनर्जीज हैं आसपास घूम रही हैं, जिनको मुक्ति नहीं मिली, हाँ, तो हम जहां भी हैं हमारे पास आसपास एनर्जीज हैं, तो वो इस- आपके जाप ले सकती हैं। जी वो आएंगी आपके पास, आपके जाप लेंगी, आपके जाप खा सकती हैं। अगर आपने कवच नहीं बनाया, आपने प्रोटेक्शन नहीं बनाई, जो मैंने बोला है कि आप जाप करने से पहले रोज आप एक सर्कल बनाइए जल अर्पण करके, तो वो आपकी एनर्जीज खा सकती हैं। नहीं, कई बार ऐसा भी होता है ना कि इंसान के जाप को अपने अंदर ले सकता वो है। खींच सकते खींच हैं, सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, कोई हाँ। कभी भी आपके सिर पे यहाँ से इस तरह से करके कभी आपके सिर पे इस तरह से हाथ ना रखे। अच्छा। क्योंकि जो जाप खींचने वाले होते हैं वो इसी पोजीशन में आपके आज्ञा चक्र यहाँ पर, सहस्त्रार यहाँ पर, इस तरह से करके आपके जाप खींच सकते क्या हैं। हाथ मिलाने से भी हो सकता है वो चीज पॉसिबल? देखिए अगर कोई इतने लेवल का है तो हो सकता है, इसीलिए नमस्कार करते हैं। अच्छा। अगर आप किसी के पैर छू रहे हैं तो संभाल के छूइए कि वो इंसान इस लायक है भी कि नहीं। अगर उसने आपके सिर पे हाथ रखा है और वो इन सब चीजों को जानता है किस तरह से मंत्र खींचने हैं, हाँ। तो वो खींच सकता है। अच्छा, पर हमें पता चल जाएगा कि उसने हमारे मंत्र बिल्कुल आपको लिए हैं। फील होगा, आपको हाँ। कमजोरी फील होगी, आपको एम्प्टीनेस फील होगा, अच्छा, खालीपन सा लगेगा। या आपको लगेगा आपके जब आते हैं जाप की एनर्जी आती है, आपको अलग ही एक्सपीरियंस होता है। वो जाप करने वाले, साधना करने वाले सब वो बता सकते हैं, लेकिन जब कोई आपके मंत्र खींच लेता है तो वो भी आपको फील होगा। क्या ऐसा भी होगा जो इंसान अगर कोई रेगुलर जाप कर उसकी जाप रुक जाएंगे, फिर मतलब पूजा होगी ही नहीं, ऐसा भी होगा अगर कोई ऐसे खींचता है? जी मतलब आपका मन उचट जाएगा उन चीजों से। अच्छा। आपको एक तो खालीपन होगा, आपको एनर्जी नहीं होगी, आपके अंदर से वो विल पावर ही नहीं आएगी कि मैं जाप करूं। हाँ। तो ये हो सकता है डेफिनेटली। जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं, साइकिक अटैक होते हैं, दूर बैठे हुए जैसे आपकी कोई एनर्जीज खींच लेता है। आपको फील होता है कि आप कुछ कर रहे हैं, हीलिंग्स कर रहे हैं। जैसे बहुत जब इनिशियल स्टेजेस में मेरे साथ भी हुआ है, मुझे फील होता था कि मैं हीलिंग ही नहीं कर पा रही हूँ, मुझे फील ही नहीं हो रहा है कि मेरी एनर्जी है। तो फिर उस टाइम पे हम कुछ प्रोसेस करके एनर्जीज को कॉल बैक करते हैं। और इसी तरह से जाप का है कि आपको फील होगा कि आप नहीं कर रहे हो, आपको खालीपन सा लगेगा कि कुछ मतलब मिसिंग है, मिसिंग थिंग इज देयर। अच्छा। तो आपको ऐसे फील होगा कि कुछ तो चला गया है। तो उस चीज में हम अपने आप को सेफ गार्ड कैसे कर सकते हैं? देखिए सबसे पहले तो हर कोई आपके सिर पे हाथ ना रखे। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और साइकिक अटैक दूर बैठे भी हो सकता है। अगर किसी के साथ हो गया है तो फिर वो उसको दोबारा से रिन्यू कैसे करे कि अब तो होकर तो गया उसके साथ, जी वापस से अपने प्रोसेस में कैसे? तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको मेडिटेशन करना है। और अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, आपको कोई मोडेलिटी कुछ भी नहीं आता, नॉर्मली तो हम क्या करते हैं रेकी के थ्रू एनर्जीज को कॉल कर लेते हैं। लेकिन अगर कुछ भी नहीं आता है तो आप शांत बैठिए, अपने आज्ञा चक्र पे कंसंट्रेट कीजिए, हाथ जोड़कर बोलिए कि मेरी शक्तियां, मेरी एनर्जीज जहां भी हैं, मैं उसे हर डायमेंशन से अपने पास बुला रही हूँ। ठीक है। इस चीज को आप कंटिन्यूअसली 7 डेज सेम टाइम पर बैठ के कीजिए। फिर धीरे धीरे आपको फील होगा कि आपकी एनर्जीज धीरे धीरे वापस आएंगी। अच्छा। जाप चोरी हो जाते हैं, ये एक बहुत ही कॉमन चीज है, क्योंकि हमें नहीं पता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगर वो हमें देखेंगे भी ना तो उन्हें हमारा ऑरा देख के पता चल जाएगा कि इसके पास कितनी जाप की शक्ति है। जो ऑरा रीड करते हैं, हमको नहीं पता, मैं आपके सामने बैठी हूँ, मुझे आपको क्या पता है कि मैं आपका ऑरा रीड कर रही हूँ, मुझे क्या पता है कि मैं आपकी कितनी एनर्जी देख पा रही हूँ। क्योंकि जो ऑरा बहुत क्लियरली देखते हैं, ऑरा स्कैनिंग करते हैं, उनको आपकी किस देवी की एनर्जी है वो भी पता चल जाएगा। अच्छा जी। मतलब किस
एनर्जी की आप साधना कर रहे हो, जी, किसका जी। मंत्र जाप कर रहे हो, सब जी, पता चल जाता जी, है। वो सब पता चल जाता है उन लोगों को। अच्छा, वो हायर लेवल के स्पिरिचुअल जो लोग होते हैं उनको पता नहीं, चलता आप है? ऑरा स्कैनिंग करना सीखेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। अच्छा। धीरे-धीरे वो प्रैक्टिस की बात है। आप ऑरा स्कैनिंग 1 हाँ। महीने में सीख सकते हो, बट उसको इंटरप्रेट करना हाँ। वो आपको किसी से सीखना पड़ेगा। ऑरा आप अपना देख सकते हो, आप ऐसे 2 उँगलियों को पास लाइए, हाँ। ठीक है? इसके बीच में ध्यान से देखिए, हाँ। फिर इसको थोड़ा-सा दूर ले जाइए, हाँ। तो आपको कुछ दिखेगा, लाइट दिखेगी। जब आप बिल्कुल कॉन्संट्रेट करके व्हाइट बैकग्राउंड के सामने इसको देखेंगे, पास अच्छा। में देखा, फिर थोड़ी देर कॉन्संट्रेट किया, फिर इसको दूर लेकर गए, ठीक है? ध्यान बीच में ही रहना चाहिए बिल्कुल। अच्छा। फिर आपको कुछ इनिशियली व्हाइट लाइट दिखती है दोनों उँगलियों की तरफ। अच्छा। फिर किसी-किसी को कुछ कलर्स दिखते हैं, तो वो कलर्स आपके चक्रा से रिलेटेड करते हैं। अच्छा। किसी को रिंग्स दिखते हैं कि एक ही लाइन नहीं है, 2-3 लाइन है, तो आपको उतना मतलब उस पर्सन का ऑरा इतना है। अच्छा। 3 रिंग्स बन गए हैं, 7 तक बोलते हैं कि बनते हैं, उससे ज़्यादा भी बनते हैं, 12 भी बनते हैं। वो फिर एक्स्ट्रा आपके जाप वगैरह की एनर्जीज़ होती हैं। अच्छा, वो जो हमारे आसपास जो रिंग्स बनते हैं वो किस चीज के रिंग्स होते हैं, क्या होता है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, अगर एक तरह से आप देखे हाँ। जाए तो हमारी बॉडी ही पूरी एटम्स वगैरह से बनी हुई है। हाँ। तो एटम्स ही एनर्जी है, हाँ। ठीक है? तो एनर्जी बाहर जाती है हमेशा, तो नॉर्मल आइज से हम नहीं देख सकते। अच्छा। लेकिन जब हम ये टेक्निक सीखते हैं ऑरा स्कैनिंग की, ऑरा रीडिंग की, उस समय हम एक पॉइंट पे फोकस करके, और जब हमारी वो प्रैक्टिस, जैसे त्राटक है ना, हाँ। आप जब त्राटक करते हो तो आपको इनिशियली आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, आपको कुछ समझ में नहीं आता, फिर हाँ। धीरे धीरे आप फ्लेम के पूरे आपको सेक्शंस दिखते हैं। हाँ। इसी तरह से जो ऑरा स्कैनिंग सीखते हैं वो देखना सीख जाते हैं कि किस तरह से रिंग्स हैं, आपकी बॉडी हमेशा कुछ एनर्जीज बाहर निकाल रही है, और वो उसके अकॉर्डिंग होता है आपकी बॉडी में किस तरह की एनर्जी है। अगर डार्क कलर के रिंग्स हैं तो आपकी बॉडी में अंदर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। कौन सा रिंग आपको, जैसे अगर किसी को दिख गया है कि रेड कलर की एनर्जी दिख रही है, डार्क रेड दिख रही है, तो मतलब उसके रूट चक्रा में प्रॉब्लम है, क्योंकि रेड कलर हमारे रूट चक्रा से है। ऑरेंज दिख रही है, बहुत लाइट सूदिंग सी दिख रही है, मतलब उसका जो ये ऊपर वाला सेक्ट्रल चक्रा है वो अच्छा साफ है। अच्छा साफ है। अच्छा। तो डार्क जितना दिखेगा उतना अच्छा मतलब वो नहीं है। प्रॉब्लम है। अच्छा। ठीक कलर का हल्का सा एक आना चाहिए, हल्का कलर, लाइट कलर लाइट कलर आना चाहिए, वो तो वो आपका अच्छा हो रहा है। जी। ओके। और अगर किसी का बिल्कुल आउटर हाँ। वाला, तो ये आपका वाइट दिखेगा, तो समझो कि उसका तो ये क्या कहते हैं, विशुद्धि नहीं है, आपका सहस्त्रार चक्र, ये एक्टिवेट हो गया है, बट वो अच्छा। दिखता नहीं है। अच्छा, जैसे अभी हम महाकाली की बात कर रहे थे, तो अगर जैसे कोई महाकाली की साधना कर रहा है तो उसका ऑरा कैसे कलर का दिखेगा? उसका ब्लू कलर का दिखेगा, ब्लू का ऑरा ब्लू कलर का बनेगा। और महादेव की कोई साधना कर रहा है तो उसका ऑरा कैसे? महादेव के में थोड़ा सा आपको पर्पलिश कलर का दिखेगा। अच्छा। हनुमान जी की साधना में भी हल्का सा पर्पल दिखेगा। पर्पल से। और गोल्डन अगर किसी के दिख रहा है तो? देखिए, गोल्डन ऑरा तो किसी का हो ही नहीं सकता है, गोल्डन तो फिर आप भगवान हो गए। नहीं, कई बार ऐसा होता है ना, कुछ येलोइश फॉर्म में येलोइश हो सकता है, गोल्डन नहीं हो सकता। येलोइश फॉर्म में अगर येलोइश फॉर्म में तो आपका ये वाला चक्रा, ये सोलर प्लेक्सिस। तो मतलब किस देवी के किसी देवी की साधना में ऐसा होता है या महादेव? बगला देवी, वो बगला मुखी माँ की साधना में। अच्छा, तो आपका जो ऑरा है वो येलोइश फॉर्म में दिखेगा। तो अच्छा। और ये नहीं है कि आप साधना कर रहे हैं तो वही ऑरा बनेगा। अच्छा। आपको किस भगवान की कृपा प्राप्त हो रही है। अच्छा, ऐसा भी है। आप साधना किसी और की कर रहे हैं, हाँ। लेकिन कृपा किसी और की हो रही है। हाँ। तो ऑरा उस हिसाब से बन जाएगा। अच्छा। और देवी की साधना करते हैं तो मोस्टली उनका लाइट ब्लू सा, ब्लूइश वाला ऑरा दिखता है बाहर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो इंडिकेशन है कि आपके देवी की कृपा है। तो और आपका क्रिएट होता है, आप साधना करते हैं। अगर आप अपनी ऑरा रीडिंग करवाते हैं तो डेफिनेटली वो, अगर सही रीडर है तो वो आपको बताएगा कि किस भगवान का ऑरा आपके अराउंड बन रहा है। अच्छा जी। तो कई बार ऐसा भी सुना है मैंने कि जैसे बहुत सारे जो लोग हैं, ये जैसे हस्बैंड वाइफ है, एक हस्बैंड मतलब हस्बैंड वाइफ में एक जना बहुत ज्यादा साधना कर रहा है, जाप कर रहा है, और एक पर्सन जो है बिल्कुल नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है, तो क्या मतलब उसके जाप और उसकी सारी चीजें वो अदर पर्सन में ट्रांसफर हो जाएंगी, ऐसा होता है? नहीं, यहाँ पर हस्बैंड वाइफ वाला कॉन्सेप्ट नहीं, साधना में नहीं चलेगा। पूजा पाठ आप नॉर्मल कर रहे हैं, उसका फल आपके पार्टनर को भी मिलेगा, और हस्बैंड करता है तो वाइफ को आधा मिलता है। अच्छा। वाइफ करती है तो हस्बैंड को कुछ भी नहीं मिलता है। अच्छा। लेकिन अब जब आप साधना करते हैं, साधना आपकी पूरी पर्सनल है। अच्छा। आप क्या साधना कर रहे हैं उसका फल आप ही भोगेंगे।
इस जन्म में, अगले जन्म में, यहाँ हाँ। जितनी साधना छूट गई उतनी अगले जन्म में आप पूरी करेंगे। जब आप एक बार साधना में जाते हैं ना, तो जब तक आपका वो प्रोसेस खत्म नहीं होगा, आपका ये लाइफ बर्थ का चलता रहेगा, चलता रहेगा। आप एक बार जाएंगे, और क्योंकि साधना का अल्टीमेट क्या है पॉइंट, मोक्ष, मोक्ष है। मोक्ष है। हाँ। तो अभी साधना इस जन्म में पूरी नहीं कर पाए, हाँ। अब वो पूरी करने के लिए नेक्स्ट बर्थ में भी आप इसी फील्ड में आओगे, आप कैसे भी आ जाओगे। अच्छा, मतलब आप अपने आप से जो माँ है, अपने आप जोड़ लेंगी, जोड़ लेंगी। हाँ। किसी को जल्दी जोड़ लेती हैं, किसी को देर से जोड़ती हैं। हाँ। आप जुड़ जाओगे, वो आपके जाओगे। पूर्व जन्म के होंगे, और वो वाले कंटिन्यूएशन में आ जाएंगे। हाँ। आप यहाँ पर आपको ऑलरेडी पिछले जन्म की साधना के जितने भी बेनिफिट्स थे वो आपको स्टार्ट होंगे। आपने कुछ देखा होगा कि कुछ लोग बचपन से ही बड़े ब्लेस्ड होते हैं, हाँ। कि उनको इंट्यूशंस अच्छे हो रहे हैं, हाँ। वो जो बोलते हैं वो सच होता है। जाता तो वो पूर्व जन्म की साधना का ही फल है। अच्छा। वहां पर वो जितनी शक्ति उन्होंने इकट्ठी करी है वो इस जन्म में भी आ गई, अब उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ पर आप बिल्कुल लास्ट लेवल तक पहुंच गए, उसके बाद आप नेक्स्ट बर्थ में अगर आपकी जरूरत है तो आप दोबारा आओगे। सही बात है। हाँ, जैसे एक चीज मैं जानना चाहूंगी कि जैसे बहुत सारे जो लोग हैं, जितने भी हमारे पुराने वॉरियर्स वगैरह रहे हैं, मैंने ऐसा देखा है कि वो या तो महाकाली के साधक रहे हैं या माँ दुर्गा के साधक रहे हैं, वो किसी ना किसी शक्ति की उपासना करते हैं। जी, क्या आप भी मानते हैं सर? जी, अगर आपको शक्ति चाहिए तो आपको शक्ति की ही उपासना करनी पड़ेगी। जी 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 जी। तो शक्ति, जब आप दुर्गा माँ की या किसी भी उग्र देवी की साधना करेंगे, शांत देवियां भी हैं, जैसे सरस्वती माता है, लक्ष्मी माँ है, ये बैठी हुई शांत देवी हैं। इनकी जब आप नॉर्मल लाइफ में साधना करते हैं तो ऐसे कहीं आपको स्ट्रेस भी नहीं आता है, आराम से हो जाती है। जब आप शक्ति की साधना करते हैं तो वो एनर्जी आपके अंदर आनी चाहिए, वो उनका शक्ति का अंश। देखिए, साधना करने का मतलब होता है हम भगवान से मांग रहे हैं कि आप अपनी शक्ति का एक छोटा सा अंश मुझे दे दीजिए। और जब आप साधना कर रहे हैं तो वो सच में आपके अंदर आता है। आप जिस भगवान की साधना कर रहे हैं ना, धीरे धीरे आप फील करते हैं कि आपका बिहेवियर भी वैसे ही हो गया है। अच्छा, महाकाली गुस्से वाली है, गुस्से वाली है, तो वो जो कर रहा है वो भी गुस्सा करेगा, मतलब गलत चीजें सहन नहीं होंगी, बोल पड़ेगा, लड़ पड़ेगा कि ये गलत है। हाँ। तो वो होता है, वो चेंजेस आपके अंदर आते हैं। मतलब जैसे इसीलिए कहते हैं कि जो हमारे पुराने वॉरियर्स रहे हैं उनके अंदर जो दुर्गा क्या थी, दुश्मन का नाश करने वाली, तो वो उनकी साधना करते थे, उनकी भक्ति करते थे, ताकि वो अंश उनके अंदर आए और वो एनर्जी उनको मिले, और वो ज्यादा से ज्यादा संहार कर पाए दुश्मनों का, बुरे लोगों का। तो मैं लास्ट में ये पूछना चाहूंगी आपसे, जो भी लोग माँ काली से जुड़ना चाहते हैं, उनकी हीलिंग करना चाहते हैं या इस प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं, उनको आप लास्ट में क्या एडवाइस देना चाहोगे? देखिए, डिवोशन होना बहुत जरूरी है, समर्पण। आप इसको एक प्रैक्टिस की तरह मत लीजिए, आप इसमें समर्पण दीजिए। जब आप माता से जुड़ते हैं ना, तो उसको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। आपको ये सोच के तो आना ही नहीं है मुझे क्या एक्सपीरियंस होगा। एक्सपीरियंस आपकी जर्नी का पार्ट हो जाएगा। आपको रोज ऐसे एक्सपीरियंस होंगे ना कि आप खुद हैरान रह जाओगे कि ये क्या हो रहा है। सही बात। बस आप समर्पण के साथ आइए, एक नियम बांधिए, नियम बहुत जरूरी है। नियम के बिना काम नहीं होगा। नियम आपको इनिशियल स्टेजेस में बहुत जरूरी है। फिर जब आपके कितने जाप इकट्ठे हो जाते हैं, उसके बाद आप उस स्टेज पे पहुंचते हैं जहाँ पे आप कहीं भी बैठे हैं, आप मानसिक जाप कर रहे हैं, आपका वो मंत्र एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन इनिशियल स्टेज में समर्पण और नियम, ये दो चीजें आपको बहुत जरूरी है। जो भी व्यूअर्स इस पॉडकास्ट को जो सुन रहे हैं, जैसा कि मानसी जी ने बताया कि समर्पण किसी भी भगवान के प्रति बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप उस चीज को फॉलो करिए। और किसी को जैसे महाकाली गाइडेंस आ रही है कि मुझे महाकाली की पूजा करनी है, तो इस पॉडकास्ट को पूरा जरूर सुनिएगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट है। मानसी जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। थैंक यू, मुझे भी। हर हर महादेव। जय माता दी। जय माता दी।